रोहतक में बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर सियासी हमला बोला। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के बाहर धरना दिया और विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने के आरोप लगा दिए। इस प्रदर्शन के जरिए सत्ता और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक टकराव एक बार फिर खुलकर सबके सामने आया। रोहतक में सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के बाहर धरने पर बैठे। प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। एक उस क्षेत्र में आतंक का माहौल बनाने का काम किया, देश में अराजकता का माहौल फैलाने का काम किया। जिस समय कांग्रेस के सांसदों को और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों को संसद में होना चाहिए और अगर कोई भी विषय है तो उस विषय के ऊपर एक चर्चा हो, वो संसद में अपने प्रश्न रखें। वो कितने भी प्रश्न रखने के लिए स्वतंत्र है। हर विषय के ऊपर चर्चा हो, वो जितना भी विरोध करना चाहते हैं संसद में वो विरोध करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन क्योंकि उनके पास किसी भी विषय में तथ्य नहीं है, इसलिए संसद में चर्चा की बात जब भी भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो हमेशा चर्चा से भाग जाते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन विपक्ष सरकार को काम नहीं करने दे रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर बैठे युवाओं के आंदोलन की आड़ में देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की राजनीति हो रही है। कोई भी विषय नहीं है। 2 दिन से तो संसद हम भी टीवी पर लगातार देख रहे हैं। आप अगर अपना सवाल दोगे, आप चर्चा करोगे तो कौन आपको बाहर निकालेगा। लेकिन आप लोग किसी भी तरह की चर्चा में विश्वास नहीं रखते। इस बार इन्होंने प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव किया और इससे पीछे वाला जो संसद का सत्र था उसमें भी इन्होंने कोई अच्छा आचरण का उदाहरण नहीं दिया। उस समय भी इनकी महिला सांसदों ने जाकर, जब प्रधानमंत्री जी अपनी सीट पर आने वाले थे संसद में, उस समय आकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सीट का घेराव किया। रोहतक का ये प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि संसद से लेकर सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव लगातार तेज हो रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमाने के आसार है। खबरें अभी तक के लिए रोहतक से देवेंद्र दांगी की रिपोर्ट।